छतरपुर में बना भाजपा का आमदार। सुनिए। हमारे देश को महान करना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, ये भाव से हम काम करते हैं। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम समता, ममता, बंधुत्व की राजनीति करते हैं। हमारे लिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सम्मानपूर्ण है। हम ये मानते हैं कि सभी धर्मों का विचार ये मानवता धर्म में इसका समावेश होता है, और इसलिए माननीय मोदी जी ने कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की, विकास के आधार पर राजनीति की है, देश की तरक्की और प्रगति के आधार पर राजनीति की है। माननीय मोदी जी के भाषण निकाल के देखिए और कांग्रेस के नेताओं के भाषण निकाल के देखिए। मुझे तो लगता है कि किसी स्टूडेंट ने इस पे पीएचडी करना चाहिए, ध्यान में आएगा। कांग्रेस ये मतों के लिए, सत्ता के लिए लाचार, गोबेल्स भी जो विश्व का झूठ बोलने वाला हिटलर का सहकारी था, वो भी कहेगा कि कांग्रेस रिश्ते में तो हमारी बाप लगती है, इतना झूठ। सुधीर जी, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों में अनिवार्य किया है। पहले ये 2 छंद पढ़ा जाता था, लेकिन अभी कानून किया बताया गया कि 6 के 6 छंद पढ़ने पड़ेंगे और 3 मिनट 10 सेकंड खड़ा रहना पड़ेगा सावधान की मुद्रा पे। इस निर्णय को क्या कहते हैं? स्वागत होना चाहिए भाई साहब। हम मराठी में एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, वेद मंत्रा हूं ना अम्मा, वंदे वंदे मातरम। ऐसा है कि हमारे भारत में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि वेद हमारे शास्त्र का आधार है। आज उस वेद से भी जब हमारे देश के राष्ट्रभक्त अपने छाती पे अंग्रेजों के जुल्मी हुकूमत की गोलियां झेलते थे, जब अंग्रेजों की पुलिस डंडे बरसाती थी, तो हंसते हंसते होठों से एक ही तो बोली निकलती थी, वंदे मातरम। क्या शक्ति है ये दो शब्दों में कि गोलियां लगती है मगर चेहरे की हंसी लगती नहीं थी, चेहरे पे हंसी रहती थी। लाठियां बरसती थी, लाठी टूट जाती थी, पीठ की हड्डियां टूट जाती थी, फिर भी होठों से निकलता था वंदे मातरम। मैंने 14 अगस्त 2022 को जब माननीय मोदी जी ने और माननीय देवेंद्र जी ने और माननीय एकनाथ शिंदे जी ने मुझे मंत्री बनाया, सांस्कृतिक मंत्री बनाया, तब मैंने महाराष्ट्र की जनता से अपील की थी कि हेलो नहीं, वंदे मातरम कहिए। ये वंदे मातरम ये शब्द हमारे लिए एक ऊर्जा का केंद्र है, हमारे लिए एक ऊर्जा का पावर स्टेशन है, जो हमारे रगों में, खून के हर कतरे में देशभक्ति को बढ़ाती है। तो मैं समझता हूं कि ये निर्णय बड़ा उचित है। विधानसभा में भी अब हमारा जो मैंने राज्यगीत का चयन किया, दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा, ये अभी गरजा महाराष्ट्र माझा, ये राज्यगीत जब हमारे सरकारी कार्यक्रम में बजता है, स्कूलों में बजता है, तो मुझे भी खुशी होती है। आखिर कोई भी देश अपने इतिहास को, जब हमारे इतिहास में आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए तो भूलना नहीं चाहिए। ये आक्रमणकारियों का इतिहास से नामो निशान मिटाकर हमारे संस्कृति, हमारे धरोहर के विजय के लिए ये सारे शब्दों का समुच्चय नहीं है। ये कोई पद्य नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, ये कोई कागज पे लिखा हुआ गीत नहीं है। ये हमारे राष्ट्रभक्ति को, देशभक्ति ना हो क्षणिक कुबाल, मन में पगे वह पूरे साल, इस शक्ति को जगाना। रोहित पवार जी ने अजीत पवार जी के प्लेन एक्सीडेंट पे कई प्रश्न खड़े कर दिए, कई सवाल खड़े कर दिए, कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न कर रहे हैं कि वो एक्सीडेंट नहीं है बल्कि इशारा कुछ और है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है, हमारे आदरणीय शरद पवार साहब ने बड़े सहजता से, सरलता से, बड़े शुद्धता के साथ, बड़े सत्यता के साथ स्पष्ट रूप से कहा कि ये अपराध है। अब ये रोहित जी को निर्णय करना है कि शरद पवार जी ने कही हुई बात झूठी है या शरद पवार जी अब अनजान रहे हैं। शरद पवार जी कहते हुए इतने बड़े स्पष्ट रूप से कहने के बाद उनकी बातें झूठ है, ऐसा अगर हमारे मित्र है रोहित पवार जी ऐसा कह रहे होंगे तो 2 बातें हैं। एक तो वो शरद पवार साहब को वो झूठे हैं ऐसा शिक्का लगा, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ऐसा भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अजीत पवार गुट के ही जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ भी संदेह जताया है।
नहीं, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ऐसी बातें जो राजनीति में बड़े पदों पे हैं उन्होंने कम से कम नहीं कही। ऐसी बातों से जनता का राजनीति में से विश्वास तो वैसे बहुत कम होते जा रहा है। हम ऐसे समय में और जनता के मन में संदेह शंकाएं निर्माण करना, मैं समझता हूँ कि राजनीति चलते रहेगी। चुनाव जीतना है तो अच्छे रास्तों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे शॉर्टकट हमारे राजनीति को बहुत शॉर्टकट है। ऐसा देखा जा रहा है मुंबई में बिश्नोई गैंग काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गया, विशेषकर फिल्म स्टार्स को वो टारगेट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि मामला पुलिस थाने तक नहीं जा रहा। क्या कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड फिर से ज़्यादा सक्रिय हो गया, कुछ विशेष व्यक्तियों पर जैसे रणवीर कपूर, अन्य लोगों पर, रणधीर कपूर, इन लोगों पर टारगेट किया जा रहा है। नहीं, गंभीरता से गृह विभाग ने लिया होगा। हमारे राज्य के पुलिस महासंचालक श्री सदानंद जी दाते, ये बहुत अच्छे अधिकारी है, बहुत ही प्रामाणिक और अच्छे अधिकारी है। मैं समझता हूँ कि माननीय देवेंद्र जी ने बड़ी खुली छूट उनको, अगर ऐसी बातें धमकियाँ होती है, अच्छी छूट दी है। और देवेंद्र जी गृह विभाग में हस्तक्षेप भी नहीं करते। मेरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में ऐसी घटनाओं को बहुत अच्छी जांच करके दंडित किया जाएगा, ऐसे लोगों को जो ऐसी धमकियाँ देते हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा कि चंद्रपुर में तख्ता कैसे पलट दिया गया, कैसे कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद आपने सत्ता परिवर्तन कर दिया? उद्धव ठाकरे